लगता है। भगवत रसिक जी का पद एक है, लखी जिन लाल की मुस्कान, है ना जी, लखी जिन लाल की मुस्कान, एक बार देख लिया। हाँ, लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी लाल की नहीं बिसरी वेद विधि जप जोग संजम ध्यान, की नहीं बिसरी वेद विधि जप योग संयम ध्यान, लखी जिन लाल की मुस्कान, नेम व्रत आचार पूजा, नेम व्रत आचार पूजा, पाठ गीता ज्ञान, पाठ गीता ज्ञान, पाठ गीता ज्ञान, पाठ गीता ज्ञान, रसिक भागवत, रसिक भागवत दृगदयी असी ऐचिक मुख म्यान, रसिक भगवत दृगदयी असी ऐचिके मुस्कान, लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान। ये मुस्कान क्या है कृष्ण का? तो तलवार है, असी कहते हैं तलवार को। भगवत रसिक, रसिक भगवत दृगदयी, भगवत रसिक भगवत दृगदयी असी आंच के मुस्कान, ऐसा आंच के मुस्कान दी। असी कहते हैं तलवार, जैसे काट ही दिया। ये गोपिया कहती है ना, आंख से कन्हैया तूने गर्दन काट दिया। रसिक भगवत दृगदयी असी आंच के मुस्कान, ऐसा मधुर मुस्कुराए कि उसके मुस्कुराहट से महाराज तलवार प्रकट हो गया। उस तलवार से गोपियों का गर्दन कट गया। और कट जाने पर गोपियों को क्या लग गया? कृष्ण को क्या लग गया है? बद्ध का पाप। यही कहते हैं, शरदुदासये साधु जात सरसि जोदर श्री मुषा दृशा सूरत नाथ ते शोल्क दासिका बरद निघ्नतो नेह की वद। अब कुछ भी श्री कृष्ण कह, गोपियां कहती हैं तूने वध किया है, नेह किम वद। रसिक भगवत दृगदयी असी आंच के मुस्कान। भगवत रसिक जी कहते हैं कि कृष्ण तुमने अपनी मुस्कुराहट रूपी तलवार से वध कर दिया, काट दिया। ये कृष्ण का रूप है। लकी जिन लाल की मुस्कान। एक बार भाई जी, अच्छा है कृष्ण का दर्शन मत करो जीवन में। भगवत रसिक जी की वाणी है, विद्यापति जी की वाणी है, कभी भी कृष्ण का दर्शन मत करो। कबहू रसिक संग दर्शन भेल जनु, दर्शन भेल जन दूरी। खबरदार कृष्ण का दर्शन मत करना। और यदि कदाचित दर्शन हो गया तो उसे दूर मत रहना। यदि कदाचित दूर रहना पड़े तो फिर जीना मत, मर जाना। मर जाना क्या अर्थ है? वो रह ही नहीं सकता है। ये भगवत रसिक जी यही कहते हैं, लखी जी ने
लाल की मुस्कान लखी जी ने। और क्या है? तिनहि बिसरी वेद विधि जप जोग संयम ध्यान। अब माला जब छूट गया, गीता पाठ छूट गया, जो पूजा पाठ कर रहे थे वो छूट गया। वो पूजा महाराज साधन में तो आरती हिलता है, पागल आदमी कोई आरती कर सकता है क्या? एक बार जो कृष्ण का रूप देख लिया उसे कुछ होगा? उसको पता ही नहीं चलेगा कि हम आगे आरती करें कि चावल डुलाएं, आगे अगरबत्ती दिखाएं कि शंख जल दिखाएं। वही कहते हैं आचार पूजा नेम व्रत, आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत दृगदयसी असियाचिक मुस्कान। जिन लाल की मुस्कान एक बार देखने की याद, यही है गोपियां यही कहती हैं, ने किम बधा। अब तो लाला तूने बध कर दिया, अब हम लोग कहीं की रह नहीं पाई, कहाँ जाएं कहाँ क्या करें कुछ पता नहीं। अब रोटी बना नहीं सकती, न पति की सेवा कर सकती, न सास की सेवा कर सकती, न सास कहेगी कि थोड़ा आरती कर ले, आरती भी तो नहीं कर सकती। आरती पूजा कहाँ करेगी? तिथि का ज्ञान नहीं, दिन का ज्ञान नहीं, समय का ज्ञान नहीं, रात दिन कुछ पता ही नहीं। रसिकों के साथ महाराज यही होता है, समय का कुछ ज्ञान ही नहीं रहता, क्या करें क्या नहीं करें। एक बार श्री कृष्ण की रूप माधुरी का दर्शन हो गया, बस उतना ही तक साधना है, उसके बाद नहीं, अब भूल गया। लखी जिन लाल की मुस्कान, बिसरी तीनही वेद विधि जप जोग संयम ध्यान। सब कुछ विषय गोपियां कहती हैं हमारी अब यही स्थिति हो गई है। अब अगले श्लोक में श्री कृष्ण पर आरोप लगा रहे, जब तुमको गर्दन काटना ही था, जब हमारा तुमको वध ही करना था, तो तुम बताओ हमको कालिए नाग के विष से क्यों बचाए? उस समय तो हम लोग मर चुकी थी। अब गोपियां कह रही हैं विष जला व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युता नला वृषभयात्मजात विश्वतो हयात् वृषभते वयं रक्षिता। अब गोपी कह रही है, अब कृष्ण पर क्लेम कर रही हैं, लगता है तूने इसीलिए हमारी रक्षा किया था कि एक बार गर्दन काटेंगे, थोड़ा थोड़ा क्या मारे। गोपी कह रही हैं हम लोग तो मर चुकी थी कालिए नाग के विष में, मर चुकी थी हम लोग। महाराज 4 कोस में कालिए नाग का विष हृद में जैसे पानी, गर्म पानी उबलता है, वैसे उसके विष से उबलता था यमुना जी। कहां से? तो यहाँ सोनरक गांव से लेकर के अक्रूर घाट तक ये पानी खौलता रहता था ऐसे, और उसके ऊपर से यदि कोई पशु पक्षी जाता था तो जलकर राख हो जाता था। यमुना जी के तट पर एक भी वृक्ष नहीं था, लता पता सब झुलस गए। कहीं वहां पर गाय उस पानी का हवा भी लग जाए तो जलकर मर जाते। ऐसा कालिए नाग की स्थिति कर दिया था यमुना जी में। और उस समय श्री कह रही हैं गोपियां कि उस कालिए नाग के विष से हम लोग तो मर चुकी थी, तुम क्यों बचाया? बोल, जब मारना ही था तो हम लोग तो मर ही गए थे, क्यों बचाया?
विष जलाभ्ययात् व्याल राक्षसा बरस मारुता वैद्युता नला। ये 4 चीज बता रही हैं। विष जलाभ्ययात्, कालिये नाग के विष से सब ब्रजवासी मर चुके थे। और दूसरा है व्याल राक्षसात्, गृहस्थों का प्राण क्या है? बच्चे। गृहस्थ महाराज अपने बच्चे के लिए जीवित रहता है, बच्चे के लिए नौकरी करता है, बच्चे के लिए बिजनेस व्यापार करता है, सारा काम बच्चे के लिए करता है। वो बच्चा कहाँ मर गए थे? तो व्याल राक्षसात्, अघासुर के मुंह में सब बच्चे चले गए थे। और तीसरा है, देखिए बड़ा बड़ा कांड है। पहला है विष जलाभ्ययात् व्याल राक्षसात् और वर्ष मारुतात्। इंद्र कुपित होकर के पूरे ब्रजमंडल को मार देना चाहता था। वर्ष मारुतात् अवृषभयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षिता। ये गोपियां गिनाई हैं, तुमने हमारी कब कब रक्षा किया। अब पता चल गया तूने रक्षा किस लिए किया था? मारने के लिए। 4 इसका टीका इतना सुंदर जीव गोस्वामी पाद एक एक राक्षसों ने कैसा कैसा कांड किया था ये बता रहे हैं। पूरे ब्रजमंडल को मारने के उद्देश्य से ही महाराज विष जलाभ्ययात्। कालिये नाग साधारण नहीं था, रद्द था। ऐसा जमुना जी के तट पर पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधा गाय कोई भी आता नहीं, खोलता रहता था एकदम। और उसको ठाकुर जी ने रक्षा किया। कैसे रक्षा किया? कूद करके महाराज, मर कर ही तो किए कृष्ण ने। यमुना जी में कूद गए, हाहाकार मच गया, सभी ब्रजवासी रोने लगे। रो करके जसोदा जी के पास गए। जसोदा जी को पता चला कन्हैया जमुना में कूदा है, वो बेहोश होकर के गिर गई। जसोदा जी, नंद बाबा, सब ब्रजवासी, अब तो हम लोगों का प्राण मर गया। अंत में जसोदा जी जबरदस्ती जल में कूदने जा रही थी तो दाऊ दादा हंस रहे थे। जसोदा जी को आश्चर्य हुआ, कन्हैया मर गया और दाऊ क्यों हंस रहा है? जबरदस्ती महाराज जसोदा जी को खींचा। तब थोड़ा थोड़ा जसोदा जी को शंका। इसके थोड़े देर के बाद कन्हैया कालिये नाग के फन पर आ गया और आकाश सारी देवता लोग डमरू बजा रहे हैं, ताल मृदंग चल रहा है। अब भगवान अब नृत्य करना चालू की। ऐसा नाच कोई देखा नहीं था हमारे। कन्हैया 1000 फन का कालिये नाग था और एक एक फन उठा करके काटना चाहता था। जैसे हारमोनियम पर हाथ चलता है ना महाराज, जैसे पट 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 पट, वैसे ठाकुर जी इतने तीव्र गति से नृत्य कर रहे थे कि एक फन उठाकर जो काटना चाहता उस पर एक लात मार देते। ऐसे इतनी तीव्र गति से ठाकुर जी नृत्य कर रहे थे कि उस नृत्य को देख करके आकाश सारी देवता भगवान शंकर आ गए। शंकर कहे कि मैं तांडव नृत्य का आचार्य हूं। आज तक हमारे जैसा नृत्य तो कोई नाचा नहीं होगा, लेकिन कृष्ण के तांडव नृत्य को देखकर शिव जी भूल गए। इतना तीव्र नृत्य ठाकुर जी। महाराज वो भी डमरू बजाने लगे, लास्य नृत्य तांडव नृत्य चालू हो गया। आकाश चारों देवता महाराज वाद्य वाद्य बजाने लगे। ठाकुर जी का इतना सुंदर आनंद नाचना है। यहाँ तो सब आनंद में मग्न हो गए। इधर महाराज नाग पत्नियां रोने लगी, प्रभु पति प्राण प्रदेयता, हमको विधवा मत करो, हम लोग मर जाएंगे, अधिक मत नाचिए। फिर गोपियां कालिये नाग की पत्नी कह रही हैं कि प्रभु पता है आपका चरण रज शिव को नहीं मिलता, सनकादि को नहीं मिलता, ब्रह्मा को नहीं मिलता। हमारा पति कितना बड़भागी है कि उसके सिर पर आपका चरण कमल। इसके बाद महाराज काली नाग की पत्नियां कहती हैं कि हे प्रभु अब हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको आपका चरण रज चाहिए। बहुत सुंदर एक श्लोक गाई है कि हे प्रभु हमको क्या नहीं चाहिए? तो न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम
नजोक सिद्धि रपुनर्भवम वा वांछन्ति जत पाद रजः प्रपन्ना। आपकी चरण रज में इतना, एक बार जिसको चरण रज मिल जाता है महाराज, उसको स्वर्ग की इच्छा नहीं होती, वैकुंठ की इच्छा नहीं होती है, पृथ्वी की राजा बनने की इच्छा नहीं होती, जोगियों के दुर्लभ रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। वह तो केवल आपके चरण रज में ही मस्त रहता है। हमारा पति कितना बड़भागी है कि अनावश्य बिना प्रयास के उसके सिर पर आपका चरण है। लेकिन प्रभु अधिक मत नाचिए, नहीं तो हम विधवा बन जाएंगे। आप हमारे पति प्राण प्रदीयता, स्त्री का प्राण क्या है? पति। आप कृपा करके हमारे प्राण को दे दीजिए। फिर भी भगवान को महाराज इतना आनंद आ रहा था नाचने में, क्यों नाचना बंद करना ही नहीं चाहते। सब लोग तो नाचने की उपक्रम कर रहे हैं, सब ब्रजवासी हो। जब भगवान नृत्य कर रहे थे कालिए नाग पर, तो ब्रजवासी भी जय हो कर रहा था, और उधर आकाश सारे देवता भी जय हो जय कर रहे हैं, और ठाकुर जी का मध्य में नृत्य चल रहा है। उसी समय नाग पत्नियां कह रहे हैं कि प्रभु वो बंद कर दीजिए, नाचना बंद कर दीजिए। और आप जाकर के कहे कि अरे, नाग पत्नियां कहे कि अरे तुम भी तो स्तुति कर लो, नहीं तो जान नहीं बचेगा, तुम स्तुति कर लो। तो नाग कहता हम नहीं करेंगे, हमारा कोई दोष नहीं, हम क्यों स्तुति कर। तो कहे अरे नहीं करेगा तो मैं भले मर जाए, हम क्यों स्तुति करें, हमारा क्या दोष है। फिर भी नाग पत्नी कहे कि एक बार तो स्तुति कर दो। तब नाग कहता है, भगवान से कहता है, बोलिए कृष्ण से कहता है, इस सारे जगत की सृष्टि कौन किया? तो भगवान कहे मैं किया। सांप कौन बनाया? तो भगवान कहे मैं बनाया। उसमें क्रोध कौन बनाया? तो मैं बनाया। तो भगवान ही कारणम तत्र, सब पापों का जड़ तो आप है, तो हम आपकी स्तुति क्यों करें? मारो या राक्षस, जो आपकी इच्छा है। देखिए, कृष्ण हार गए हैं कालिए नाग से, और भगवान हारे हैं किससे? बाली से। बाली भी भगवान को निरुत्तर कर दिया है। अरे बंदर में क्या है, पशु पक्षी में भाई बहन होता है क्या? पति पत्नी होती है क्या? तुम भाई अनुज के साथ, पत्नी के साथ, बंदरों में क्या होता है? बाली ने भी हराया है ठाकुर जी को। भगवान महाराज शरणागत वत्सल ठाकुर जी प्रसन्न हो गए कालिए नाग पर, कहे कि जाओ, अब तुझको गरुड़ से कोई भय नहीं। देखो भाई, सवतिया डा होता है ना। गरुड़ जी किसके लड़के हैं? विनीता का। और कालिए नाग किसका लड़का है? कद्रु का। दोनों बहन हैं, और दोनों में भयंकर सवतिया डा है। अपने माँ की प्रसन्नता के लिए महाराज गरुड़ जी ऐसा किए कि कहे कि अब सांप को रहने ही नहीं देंगे। सांप सबसे अधिक रहता है कहाँ? रमणक द्वीप में। तो गरुड़ जी कहे कि अब सब जा करके महाराज खा जाते थे, हजारों सांप को कितने को मारते थे, कितने खा जाते थे। ये सांप मीटिंग किया, और मीटिंग करके ब्रह्मा जी के पास गया और कहा कि ये गरुड़ हम लोगों को रहने नहीं दे रहा, क्या करें। तो ब्रह्मा जी कहे कि ठीक है, अब इनका आहार है, भोजन है, जो सांप बिना रह नहीं सकते हैं गरुड़ जी, तो इनको नियम बना दो कि हर एक अमावस्या में एक एक सांप को खाएं। नियम बना दो। तो नियम बन गया। महाराज कालिए नाग का पारी आ गया। कालिए नाग विचार करने लगा, अब तो खा जाएंगे, क्या करूं। तो महाराज जो पता लगाने लगे कि गरुड़ जी कहाँ नहीं जा सकते। तो महाराज उसने पता लगाया कि एक बार गरुड़ जी वृंदावन में आए, और वृंदावन में आकर इनको, हाँ वैष्णव लेकिन मछली जरूर खाते हैं। गरुड़ जी ये वैष्णव है, गरुड़ जी महान वैष्णव है, लेकिन ये मछली खाते हैं। तो वृंदावन में आए, और वृंदावन में महाराज एक मछली को पकड़े खाने के लिए, और मछली दौड़ करके शौभरी ऋषि के शरण में गई। शौभरी ऋषि ने पूछा कि अरे तुम क्यों डर रही हो, क्या बात है। तो कहा महाराज ये गरुड़ खा जाएगा। ओ शौभरी ऋषि बिना विचारे महाराज श्राप दे दिए, कहे कि दोबारा यदि वृंदावन में गरुड़ आएगा तो जल कर राख हो जाएगा। वृंदावन में गरुड़ जी वृंदावन में नहीं आते, उनको श्राप लगा हुआ है। यदि आना हो, वैकुंठ से भगवान आते हैं तो लैंड करते हैं अपना विमान को है गरुड़ गोविंद में, वहां से पैदल आना पड़ता है वहां पर। तो आपने श्राप दे दिया शौभरी ऋषि,
कि ये दोबारा यहाँ, ओ कालिए नाग को पता चला तो महाराज वो वृंदावन में आ गए। यहाँ गरुड़ जी का कोई भय नहीं, और यहाँ आकर के कालिए नाग उत्पात मचाया महाराज, पूरा जमुना जी को दूषित हो गया। भागवत में लिखा है, विलोक के दूषिताम कृष्णम कृष्ण कृष्णा हिना विभु। भगवान श्री कृष्ण ने कृष्णा को कृष्ण से दूषित देख करके कृष्ण को हटाना चाहा। ये भागवत में श्लोक है। कृष्ण ने, कृष्णा माने जमुना जी को, कृष्ण से, कृष्ण माने कालिए नाग से दूषित देख करके कृष्ण को हटाना चाहे। महाराज ये विष जलाप्ययाद ब्याल राक्षसा, विष से, जल से अपलुत हो गया था। और ठाकुर जी ने महाराज कालिए नाग को हटाया, नाच किया और नाच करके कहा कि जाओ अब गरुड़ तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। कालिए नाग कहा क्यों नहीं बिगाड़ेगा महाराज, वो तो जन्मजात दुश्मन है, मार डालेगा मुझे। तो कहे कि देखो गरुड़ वैष्णव है और तुम्हारे सिर पर हमारा चरण देखेगा, वैष्णव चिन्ह देखेगा, कालिए नाग पर वैष्णव तिलक लगा हुआ है। तुम्हारा ये गरुड़ खाएंगे नहीं, जाओ यहां से चले जाओ। भगवान महाराज यहां से भगा दिए वृंदावन से, और जा नहीं रहा था। वृंदावन में जो भी जीव एक बार आ जाता है महाराज, वृंदावन छोड़ने की इच्छा नहीं होती। वो जाने की इच्छा नहीं हुई, लेकिन ठाकुर जी जबरदस्ती उसको भेज दिए, चले जाओ। वृंदावन से पैदल कालिए नाग चल दिया, छटिकरा होकर के महाराज कहां तक गया, जैत। भगवान का खबरदार पीछे मुड़कर देखेगा पत्थर हो जाएगा। यहां से जाते जाते महाराज जैत गया, और जैत जाकर के ठीक पीछे मुड़कर देखता है सचमुच मैं पत्थर हो जाऊंगा क्या। तो ऐसे वृंदावन की तरफ मुंह किया तो पत्थर हो गए। आज तक जैत गांव में कालिए नाग महाराज पत्थर बन करके रह रहा है, दिखे है ना। यही गोपियां याद कर रही हैं, विष जलाप्ययाद ब्याल